नमस्कार, स्वागत है झारखंड की बेहद बड़ी ताजा तरीन खबरों में। दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है। झारखंड समेत अन्य राज्यों में आदिवासी इलाकों में खुलेंगे 750 एकलव्य मॉडल विद्यालय। दोस्तों, 1 फरवरी सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 100 से अधिक सैनिक विद्यालय खोले जाएंगे। उच्च शिक्षा के लिए आयोग बनाया जाएगा। देश में एनजीओ के साथ मिलकर सैनिक विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजनाओं को शामिल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए कहा कि आदिवासी इलाकों में 750 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। आपको बता दें कि बजट में शिक्षा पर जोर दिया गया है। खबर है, सिमडेगा से 3,21,000 का जाली नोट बरामद। दोस्तों, पुलिस ने 3,21,000 रुपए की जाली नोट को खपाने की तैयारी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बोलबा थाना क्षेत्र के एक आरोपी की निशानदेही पर अन्य 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपियों के पास से 3,21,000 रुपए जाली नोट पाए गए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आरोपियों के पास से 100 रुपये, 200 रुपये और 500 रुपये के जाली नोट बरामद किए गए हैं। इन बरामद नोटों को झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर के पास के गांव में खपाने की तैयारी थी। खबर है, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया आम बजट। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट 2021-22 पेश किया। यह बजट ऐसे समय पेश किया गया है जब भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के संकट से गुजर रही है। उस पर लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है। पहली नज़र में इस बजट में अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने का प्रयास और उसे मजबूत बनाने की कोशिश दिखाई दी। सभी वर्गों को कुछ न कुछ राहत देने के लिए कदम उठाए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बीमा में एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई है। 75 साल से ऊपर के व्यक्तियों को अब टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते कि उनकी आय का स्रोत पेंशन के अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। खबर है, 1 फरवरी को पेश किए गए बजट को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, यह आत्म बिक्री बजट है, सिर्फ निजीकरण पर केंद्रित है। देश की सरकार, जी हां, देश की सारी संपत्ति बेचने पर तुली है केंद्र सरकार। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से कहा कि बैंक से लेकर बंदरगाह बिक रहा है, एयरपोर्ट, रेलवे बिक रहा है। रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर कुछ नहीं, बीमार बंद इकाइयों के लिए कुछ नहीं है। जी हां दोस्तों, उक्त बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर के माध्यम से कही। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आज से देश भर में महंगी हो जाएगी शराब। जी हां, आज से देश भर में शराब महंगी हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया, जिसमें सर्राफा, शराब, कोयला और सेब से लेकर दाल तक कृषि उत्पादों पर आज से सीमा शुल्क पर एक नया कृषि संरचना एवं विकास उपकर लगाया जाएगा। आपको बता दें कि उपभोक्ताओं पर बोझ को कम करने के लिए इन उत्पादों पर सीमा शुल्क या आयात शुल्क घटाया गया है। वित्त मंत्री ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 4 रुपये प्रति लीटर का उपकर लगाने की भी घोषणा की है। वहीं इसी अनुपात में उत्पाद शुल्क में कटौती का भी फैसला किया गया है। खबर है, 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को रिटर्न फाइलिंग से छूट। दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मतलब पिछले साल की तरह ही आपको इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शंस मिलेंगे। बजट में सिर्फ एक बड़ी घोषणा हुई है, वह है 75 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले पेंशनर्स को टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा। यह ऐसे पेंशनर्स होंगे जिनकी आय सिर्फ पेंशन और बैंक से मिलने वाले ब्याज से है। इनका टैक्स बैंक ही टीडीएस के तौर पर काट लेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा कुछ छोटे छोटे बदलाव किए गए हैं।
इनमें महत्वपूर्ण यह है कि पीएफ पर ब्याज और यूलिप्स की प्रीमियम पर टैक्स छूट को सीमित किया गया है। अगर किसी व्यक्ति की सैलरी ज़्यादा है और वह सालाना 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का अंशदान एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में करता है तो उस पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। इसी तरह यूलिप्स पर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का सालाना प्रीमियम जमा करने पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह के 9 और बदलाव किए गए हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। खबर है, पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 2.5 रुपए का लगेगा कृषि सेस। दोस्तों, केंद्रीय बजट में डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस और पेट्रोल पर 2.5 रुपए प्रति लीटर कृषि सेस लगाने का ऐलान किया गया है। साथ ही मोदी सरकार ने सोना चांदी पर 2.5%, शराब पर 100%, कच्चा ऑयल जी हाँ पाम ऑयल पर 17.5% कृषि सेस लगाने का निर्णय लिया है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की वैसे ही कमर तोड़ दी है। अब इस पर कृषि सेस से महंगाई और बढ़ने की उम्मीद थी। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि कृषि सेस का खर्च कंपनियां उठाएंगी। इससे पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी, यानी कि आम जनता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें भी बीते 2 सप्ताह से सीमित दायरे में रही हैं। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड का भाव बीते 2 सप्ताह के दौरान ऊंचे $56.64 से नीचे $54.48 प्रति बैरल के दायरे में रहा है। खबर है, पुरानी गाड़ियों के लिए स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान। दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया है। भारत सरकार की इस नीति के मुताबिक पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिल सकती है। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रदूषण पर कंट्रोल लगाने के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वाहन मालिकों को निजी गाड़ियों को 20 साल बाद इन सेंटर पर ले जाना होगा। सरकार की ओर से वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए ये पॉलिसी लाई गई है। अभी तक इस पॉलिसी की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। स्क्रैप पॉलिसी का सबसे बड़ा और सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी गाड़ियां 20 साल पुरानी हो चुकी हैं। अगर सीधे तौर पर कहें तो आपके 20 साल पुराने वाहन रद्दी माल की तरह कबाड़ी में बेच दिया जाएगा। खबर है, सीबीएसई का नया नियम, अब कोई बच्चा नहीं होगा फेल। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। उनके लिहाज से बहुत अच्छी खबर साबित होने वाली है। जी हाँ, दरअसल स्किल इंडिया के मद्देनज़र सीबीएसई बोर्ड के नए नियम बनाने का काम किया है। जी हाँ, सीबीएसई बोर्ड ने नए नियम बनाने का काम किया है जिससे छात्रों को कई फायदे मिलने वाले हैं। आपको बता दें कि नए नियम के मुताबिक सीबीएसई के छात्र अब 10वीं की परीक्षा में फेल नहीं होंगे। बोर्ड के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कई छात्र गणित या विज्ञान जैसे विषयों में पास नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका एक साल या उनका साल बर्बाद हो जाता है। लेकिन यदि ऐसे छात्र कंप्यूटर या किसी दूसरी स्किल में अच्छे हैं तो सिर्फ 1 या 2 विषय में अच्छे अंक नहीं होने की स्थिति में उन्हें फेल करने का काम नहीं किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि छात्र स्किल सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त करता है तो फेल हुए सब्जेक्ट से उसे रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसके बाद 5 सब्जेक्ट के आधार पर उनका परसेंटेज निकालने का काम किया जाएगा। सीबीएसई की इस पहल का अभिभावक, छात्र और शिक्षक ने स्वागत किया है। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट पर ट्विटर का एक्शन। दोस्तों, किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित ट्वीट करने पर सरकार ने सख्त कदम उठाया है। आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को 250 ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने का निर्देश दिया है। उसके बाद इन सभी अकाउंट को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया गया। आपको बता दें कि #मोदी प्लानिंग फार्मर जेनोक्सिड हैशटैग पर ट्वीट किए जा रहे थे। शनिवार से ये हैशटैग ट्विटर पर लीड कर रहा था। इसमें से कई ट्विटर अकाउंट विदेश से चल रहे थे। सस्पेंड होने वाले कई अकाउंट
ट्वीट किसान यूनियन और किसान नेताओं से संबंधित भी हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को निर्देश दिया। खबर है, आज जारी होगा 10वीं और 12वीं की डेट शीट। दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए डेट शीट आज जारी करेगा। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते 28 फरवरी को सीबीएसई प्रमुखों के साथ हुए एक लाइव इंटरेक्शन के दौरान कही थी। बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in से डेट शीट डाउनलोड कर सकेंगे। इस बार बोर्ड एग्जाम में लागू होने वाले नियम भी उस डेट शीट में ही दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 31 दिसंबर को एक लाइव वेबिनार के जरिए 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया था। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू हो जाएंगी और 10 जून तक चलेंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के अनुसार परीक्षा खत्म होने के बाद से ही जल्द से जल्द कॉपियां चेक की जाएंगी और 15 जुलाई तक रिजल्ट घोषित करने की कोशिश होगी।